बसपा नेता आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको अपना पूरा आशीर्वाद दे दिया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के बीच में आकाश आनंद पर कार्रवाई हुई थी और उनको पदमुक्त कर दिया गया था। इस बीते हुए लगभग सवा महीने में यानी लगभग 46 से 47 दिनों में आकाश आनंद कितना परिपक्व हुए, क्या वो वजह रही कि पहले कार्रवाई की गई और बाद में उनको पूरा आशीर्वाद दिया गया। इसकी बातचीत के लिए हमारे साथ बसपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद दल के नेता रवि भारती जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपने बसपा की राजनीति बड़ी करीब से देखी है, तो बसपा की राजनीति से जुड़े रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं, लगातार चुनावों में सक्रिय रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद जो है सक्रिय नजर आए थे, लेकिन बीच चुनाव में बसपा अध्यक्ष के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई और पदमुक्त कर दिया गया, लेकिन अब फिर से उनको शामिल किया गया। क्या संदेश आ रहा है? देखिए, बहन जी ने जब आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, बहुजन समाज के जो चिंतक थे उन्होंने बहुत जोर से विरोध किया। विरोध करने में उन्होंने ये समझदारी नहीं दिखाई कि पार्टी का कोई भी मूवमेंट लेकर कोई आगे बढ़ेगा। आकाश आनंद जी विदेश के पढ़े लिखे MBA हैं, समझदार हैं, काफी लंबे से बहुजन मूवमेंट की विचारधारा को पढ़ रहे समझ रहे थे। जब बहन जी ने जिम्मेदारी दी गई और लोकसभा चुनाव में जब उनको उतारा प्रचार प्रसार के लिए, तो सारे जितने बहुजन समाज के जितने भी संगठन थे उनकी हर बात का विरोध किया। लेकिन जो कार्यकर्ता था बहुजन समाज पार्टी का, उनकी जो शैली थी, उनके बोलने का तरीका था, बहुत ही आम जनता को प्रभावित कर रहा था। जो मूवमेंट का मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। तो इसी बीच में आकाश आनंद जी ने अपने चौथे चरण में अपने प्रचार प्रसार किया। बहन जी ने किन्हीं कारणों से उनको हटाया। ये देखा इसमें कितनी परिपक्वता है, इसलिए बहन जी ने उन्हें पद से मुक्त किया और चुनावी रैलियों से भी उनको रोक लगा दी गई। इसके बाद फिर दोबारा से पूरे देश में मांग उठी कि बहन जी का गलत निर्णय है। आकाश आनंद बहुत अच्छे नेता थे, अच्छी विचारधारा थी, मूवमेंट पर शालीनता से अपनी बात करें, मजबूती की बात कर रहे थे, आम आदमी की बात कर रहे थे, इस देश के युवाओं की बात कर रहे थे। ये आकाश आनंद की आवाज पूरे देश में उठी। जब आकाश के आनंद की उठी तो बहन जी ने ये परिपक्वता उनमें देखी, जो लोग आज कह रहे हैं कि 1.5 महीने में क्या परिपक्वता आ सकती है। परिपक्वता रही कि इतना बड़ा देश में पहचान रखने वाले आकाश आनंद जब बहन जी ने पद से उत्तराधिकारी पद से हटाया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये असली परिपक्वता थी। बहन जी यही जानना चाहती थी कि जब मैंने इसको आगे किया है और आगे चलने के बाद पूरे देश में इसकी मांग उठी है और मैं इसको हटा करके देखते हूं इसमें क्या परिपक्वता है, विचलित तो नहीं हो सकता, आंदोलन मूवमेंट को कैसे चला सकता है। तो आकाश आनंद जी ने जैसे ही बहन जी ने उनको हटाया और हटाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं कही और ये कहा कि बहन जी ने जो आदेश है मैं उसका बखूबी पालन करूंगा। और चुनाव के बाद जब पूरे देश में ये मांग उठी, आकाश आनंद बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब की मूवमेंट लेने के लिए अच्छे नेता हैं, उनका अच्छा काम है, उनकी भाषा शैली अच्छी है, विचारधारा अच्छी है और मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं। तो बहन जी ने पुनः विचार किया और ये समझा कि इस आकाश आनंद ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छी तरह से पढ़ा है, माननीय कांशीराम साहब को अच्छी तरह पढ़ा है, क्योंकि इतना बड़ा झटका देने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए और परिपक्व रहे। इसलिए बहन जी ने दोबारा से उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। जिस तरह से कार्रवाई के बाद फिर से आशीर्वाद दिया गया सुप्रीमो मायावती जी से, तो क्या संदेश जो निचले स्तर पर आ रहा है, स्थानीय स्तर पर, जैसे आप आगरा से हैं, आगरा की राजनीति में क्या एक संदेश निकल कर आया है कि आगे की जो राजनीति रहेगी, रणनीति रहेगी, क्या वो आकाश आनंद जिस तरह की शैली BSP की रही है, रणनीति रही है, उसको आगे चला पाएंगे? किस तरह की आगे उनसे उम्मीद है? देखिए, बहन जी ने यही हटा करके देखा आकाश आनंद में क्या परिपक्वता है। आकाश आनंद को परिपक्वता देखी, इसलिए बहन जी ने पुनः मौका उनको दिया गया है और पूरे देश में आकाश आनंद की मांग है। बहुजन समाज के युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, एक हकीकत को जानते हैं। जब भी सभा में जाते हैं, आपने देखा होगा, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, हर कार्यकर्ता से बातें करते हैं और भीड़ में भी जाते हैं। इसलिए लोगों में बड़ी आशा और उम्मीद है कि आकाश आनंद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब की मूवमेंट बहन जी के बाद बखूबी निभा सकते हैं। परिपक्वता उनमें ऐसी देखी बहन जी ने, और बहन जी इस बहुजन समाज की नेता हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि है, जनहित में, सर्व समाज के हित में, पार्टी के हित में है। हम उसका स्वागत करते हैं। तो क्या आगे मतलब धर्मी ये देखा दिखाई
देगा कि आने वाले जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव आने वाला है यूपी का, उसके बाद के जो चुनाव होंगे, क्या बागडोर पूरी आकाश आनंद के हाथ में नजर आएगी, और जो उसके बाद भी जो फैसले होंगे पार्टी के, वो भी उन्हीं के होंगे? देखिए, जो बहन जी ने जिम्मेदारी उनको दी है, ये बहन जी पर तय करते हैं। बहन जी तय करेंगे उनको कहाँ काम देना है, कहाँ कहाँ उनको भेजना है, पार्टी को कहाँ आवश्यकता है। इस तरह से बहन जी के निर्देशन में सब काम होगा। जहां बहन जी उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, अभी उपचुनाव हो रहा है, उनको पंजाब में और शायद उत्तराखंड में लगाया है कि वहां काम दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में खुद देख रही है। इस तरह से उनको लगाया जा रहा है, जहां उनकी आवश्यकता है बहन जी वहीं लगाएंगे, वहां वो काम करेंगे। क्या लगता है, एक आखिरी सवाल है ये, आकाश आनंद कैसे नेता हैं और आगे क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, आकाश आनंद एक पढ़े लिखे नेता हैं, मूवमेंट को समझते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को समझते हैं, इस देश के दलित गरीब मजदूर की दर्द को समझते हैं। क्योंकि ऐसे घर में पैदा हुए आकाश आनंद, जिनके घर में बहन जी पैदा हुई और बहन जी की जो लड़ाई लड़ी है उन्होंने गरीब मजदूर कमजोर की, तो वो आकाश आनंद भले ही फील्ड में न रहे हो, लेकिन बहन जी के विचार सुने, उनके साथ देखा, उनको इसलिए परिपक्व नेता है। उनका दर्द है बहुजन समाज का, और वो उनकी शैली है, बहुत अच्छी शैली है, एक नेता की शैली होनी चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब जिस शैली में बात करते थे लोग महत्व नहीं देते थे, लेकिन कांशीराम साहब जब निकले, उनकी शैली को लोग सलाम करने लगे। आज भी महसूस करते हैं कि बाबा साहब के बाद अगर कोई नेता बहुजन समाज को सही दिशा और दशा देने में आगे आए तो मान्यवर कांशीराम साहब थे। इसलिए ऐसे ही आकाश आनंद भी परिपक्व नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने में अपनी बहुत विशेष योगदान देंगे। और बहुजन समाज के नेता जितने भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आकाश आनंद को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। तो देखिए, हमारे साथ कर्मी भारती जी हैं, जो बसपा के वरिष्ठ नेता हैं और कई पदों पर रहे हैं, लगातार चुनाव में सक्रिय रहते हैं, पूर्व की राजनीति से काफी सक्रियता से जुड़े रहे हैं। तो इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से आकाश आनंद पर कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर से मायावती का आशीर्वाद मिला है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाली जो राजनीति होगी बसपा की, उसमें आकाश आनंद का अहम रोल होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।